कि ससुराल में माताएं बहनें विवाह होने के बाद ससुराल में हमें थोड़ा सा, अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टमेंट, थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। क्योंकि आप सोचें कि जो हमारे मायके में हमें फ्रीडम था, स्वतंत्रता थी, वो ससुराल में भी प्राप्त हो ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ आप एक बालिका हैं, एक कन्या हैं, एक लड़की के रूप में हैं, वहाँ आप किसी की बहू हैं, बेटी, बहू भी बेटी ही होती है, लेकिन एक बहू की एक मर्यादा होती है कि बहू को ससुर के सामने कैसे रहना चाहिए, सास के सामने कैसे रहना चाहिए, जेठ के सामने कैसे रहना चाहिए। यदि फर्क नहीं होता, थोड़ा बेस कम करना, फर्क नहीं होता तो आप ये सोचिए जेठ क्या होते हैं, बड़े भाई हैं, तो क्या हमारे बड़े भाई नहीं होते, बहनों के भी बड़े भाई होते हैं। तो अपने भाई को तो हम गले से लगाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं ना। तो जेठ भी तो बड़े भाई हैं, उनसे क्यों नहीं लिपटते, उनसे उन्हें क्यों इतना लाड प्यार करते और देते नहीं? क्योंकि एक मर्यादा, क्योंकि हम वहां की कुल वधू बहू हैं। पर आजकल चिंकी मिंकी गाती हैं, एको मोहकत कही दीने कुछ तुरंत बैग उठा के चली जाए। हाँ, कल एक जगह गए थे तो सूचना प्राप्त हुई, झगड़ा हो गया, बैग वैग बन गया, सास से हो गया, छोटी सी बात, बैग बन गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट। क्या घर में कभी मम्मी डांटती नहीं आपको, पिताजी डांटते नहीं, भैया डांटते नहीं? कुछ गलत आपसे हो गया, गलती हो गई तो वो भी तो डांटते हैं। तो ससुराल में भी कुछ गलती आपसे बनी होगी तभी आपको कुछ डांटा जा रहा है, तो उसको हम गलत ले लेते हैं। तुम नहीं डांट सकते, अरे भैया कुछ अधिकार होगा उनका तभी तो आपको डांट रहे हैं, और अच्छे के लिए। कहने का तात्पर्य है कि सती मैया ने अपने पति भोले बाबा की बात नहीं मानी तो क्या परिणाम भोगना पड़ा, जलकर भस्म होना पड़ा। शायद शिव जी की बात मान जाती सती मैया, नहीं जाती बिना आज्ञा के मायके, तो क्या होता, शायद बच जाती। इसलिए हमें राम जी का जब विवाह हुआ था, राम जी का विवाह हुआ था, तो सीता माता की, माता जी का क्या नाम था, सुनैना? हाँ, सुनैना ही नाम था। तो सुनैना देवी ने सीता मैया को कहा था, बेटी उस घर जा तो रही हो, पर कभी ये मत समझना कि वह पराया घर है, वह तो ससुराल है। ससुराल मान के मत रहना, कोई डांट दे, कोई फटकार दे तो सब सहन करना। और तुम्हारे 4-4 देवर हैं, 3-3 देवर हैं, उनकी भी सेवा करना। 3-3 तुम्हारी सासू हैं, उनकी सेवा करना। यह कौन कह रहा है? माँ कह रही है। कौन कह रही है? माँ। और आजकल की माँ क्या कहती हैं? बिटिया बर्तन न धोए, झाड़ू न लगाए। अब पहले बता देते हम, आप बिटिया झाड़ू नहीं लगाती, बर्तन नहीं धोती। हाँ, और गुरु जी हमें बता रहे, शहर में रहे, गांव में न रहे, ग्वाबर न पाथे। ये जो टाइल पत्थर है ना, जब से ये चल गए, अच्छी बात है, साफ रहता घर, लेकिन शुद्धता नहीं है घरों में। शुद्धता तो गाय के गोबर से ही लीपने से आती है। इसीलिए हमारे घरों में बीमारियां ज्यादा होती हैं। गौर करिए आप, पहले इतना लोग बीमार नहीं होते थे, सब शुद्ध था, आहार भी शुद्ध था। अब तो भोजन में भी सब जगह खाद। क्यों भैया लोग पीछे बैठे हैं, सबकी खेतियों में काम चल रहा हो, खाद में कितनी मारा मारी चल रही, ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रही खाद। लाइन लगाओ, नंबर लगाओ, क्या क्या करना पड़ता आजकल, तब जाके कहीं मिलती है। इसलिए हमें
सारांश यही कि अपने से बड़े की, अपने से श्रेष्ठ की, हमारे अच्छे के लिए यदि कोई समझाए तो हमें मानना चाहिए। बोलो राधे राधे।